हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे लिवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मार्केट में आपको टैबलेट, इंजेक्शन और आई ड्रॉप्स के फॉर्म में इजीली मिल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम टोटली टैबलेट पर बात करेंगे, जो कि आपको मार्केट में 500 mg और 250 mg की स्ट्रेंथ में हर मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से ईजिली मिल जाते हैं। इसके जो चंद फेमस ब्रांड है उसमें लिवाफ्लॉक्स है, लेफ्लॉक्स है और लिवाक्सिन है। ये चंद ऐसे फेमस ब्रांड है जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से ईजिली मिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में बात करेंगे। ये इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है, इसके यूजेस क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसको इस्तेमाल करते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए, यानी इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लिवोफ्लोक्सासिन जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसका ताल्लुक क्विनोलोन ग्रुप से है। ये ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरियाज की वजह से जो भी इन्फेक्शन होते हैं, उन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, उन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हर किसी वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए नहीं किया जाता। अगर इसका इस्तेमाल आप इन इन्फेक्शन में करते भी हैं तो ये आपको किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताता चाहूँ कि लिवोफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल एज अ फर्स्ट लाइन के तौर पे कभी भी नहीं किया जाता। यानी कि अगर आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपको इसको फर्स्ट लाइन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। फर्स्ट लाइन पे जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती हैं वो दूसरी होते हैं, जिसमें पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन सरफहरिस्त है। तो उन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उन एंटीबायोटिक से कोई फ़ायदा या कोई इन्फेक्शन का सही तरीके से ट्रीट नहीं हो पा रहा होता, तब लिवोफ्लोक्सासिन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक लिवोफ्लोक्सासिन के यूजेस की बात की जाए कि इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों में करते हैं, उन मरीज़ों को प्रेस्क्राइब करके देते हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें नमूनिया सरफहरिस्त है। वो लोग जिनको नमूनियाज़ हो जाते हैं तो नमूनियाज़ को ट्रीट करने के लिए लिवोफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है या साइनोसाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस में ये होता है कि एयरवेज पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सांस निकालते हुए काफ़ी ज़्यादा मरीज़ को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है या सांस कम होना शुरू हो जाता है। तो ये चंद ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर यूजुअली लिवोफ्लोक्सासिन जैसी मेडिसिन का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसके अलावा इसका इस्तेमाल किन दूसरे इन्फेक्शन में किया जाता है, तो मैं बताता हूँ इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन इन्फेक्शन में भी किया जाता है जिनमें यूटीआई शामिल है, यानी कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है। ये ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है या पेशाब करते हुए दर्द होता है या जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, या ये पेशाब आता तो है लेकिन उतना खारिज नहीं होता जितना खारिज होना चाहिए नॉर्मली। तो उन इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फेक्शन होते हैं तो उन इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है, पाइलोनेफ्राइटिस को आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वो लोग जिनको गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है, मुख्तलिफ बैक्टीरियाज़ की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पस जमा होना शुरू हो जाती है। तो इन इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए यूजुअली डॉक्टर लिवोफ्लोक्सासिन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इन इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाए। इसके साथ साथ लिवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल उन मरीज़ों में भी किया जाता है जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन इन्फेक्शन होते हैं या स्किन पर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, या स्किन पर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो उन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ज़ख्मों को दूर करने के लिए यूजुअली डॉक्टर लिवोफ्लोक्सासिन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिनको एंथ्रेक्स या प्लेग जैसा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए यूजुअली डॉक्टर लिवोफ्लोक्सासिन जैसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इन इन्फेक्शन से उनको बचाया जाए और इन इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जाए। जहाँ तक बात की जाए कि लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है और मुख्तलिफ़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसकी जो डोजेज होती है और इसके इसको इस्तेमाल करने का जो ड्यूरेशन होता है वो मुख्तलिफ रहता है। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ, जो वो लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें जो यूजुअली इसकी अडल्ट डोज होती है वो यही होती है कि 500 mg टैबलेट का इस्तेमाल दिन में एक दफ़ा कराया जाता है।
जाता है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्पेयर हो और सही तरीके दूसरे एंटीबायोटिक से सही ना हो तो इसका इस्तेमाल दिन में 2 दफ़ा भी कराया जाता है, यानी 500 mg टैबलेट का इस्तेमाल BD यानी दिन में 2 दफ़ा कराया जाता है। अगर इन्फेक्शन इतना मामूली है या इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है या शदीद नहीं है तो इसका 250 mg टैबलेट का इस्तेमाल दिन में 1 दफ़ा भी कराया जा सकता है। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जहाँ वो आपको फ़ायदा पहुँचा रही होती हैं, वो कहीं न कहीं आपको नुकसान भी पहुँचा रही होती हैं। दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं, वो कोई न कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा कर रही होती है। तो इसी तरह अगर आप लेवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ वो आपको फ़ायदा पहुँचाती है, वो कहीं न कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी करती है, यानी किसी के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। उन कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात की जाए, तो उन कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि ये आप में नोज़िया और वॉमिटिंग कर सकती है, यानी मतली और क्या हो सकती है इसके इस्तेमाल करने से। और इसके साथ-साथ डायरिया हो सकता है, यानी कि दस्त और पेचस वगैरह भी लग सकते हैं मरीज़ों में। ये बाज़ मरीज़ों में दस्त वगैरह करती है और बाज़ मरीज़ों में नहीं करती, ये डिपेंड करता है पर और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और इसको इस्तेमाल करते हुए आपके सर में दर्द रह सकता है, सर चकरा सकता है, नींद के आने में भी मसला हो सकता है। और इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से देखा गया है कि लीवर के जो एंजाइम हैं उनमें भी चेंजिंग आ सकती हैं। ये सारे जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, लाज़मी नहीं है ये हर किसी में सामने, ये किसी-किसी में सामने आते हैं। जहाँ तक बात की जाए कि लेवोफ्लॉक्सासिन की प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि कौन सी एहतियातें हैं जो इसको लेते हुए ज़रूर करनी चाहिए, तो मैं बताता जाऊँ सबसे पहले उन लोगों की बात करता हूँ वो लोग जिनको लेवोफ्लॉक्सासिन या क्विनोलोन ग्रुप से जितनी भी एंटीबायोटिक है इनसे किसी भी किस्म की एलर्जी है, तो उन लोगों को चाहिए वो इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। करना भी चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, क्योंकि अगर वो इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनमें एलर्जी रिएक्शन कर सकती है जो कि उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। दूसरे नंबर पे उन औरतों की बात करें तो जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं की जाती। तो कोशिश करें ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसका इस्तेमाल ना करें। अगर करना भी चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, मशवरा करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो लोग जिनको टेंडोनाइटिस का मसला है, यानी जिनके टेंडन पर इन्फर्मेशन आ चुकी है, सूजन आ चुकी है किसी भी वजह से, तो उन लोगों को चाहिए वो इस लेवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि लेवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने से देखा गया कि टेंडन में मज़ीद इन्फॉर्मेशन और सूजन आ सकती है। तो वो लोग जो टेंडोनाइटिस का पहले से शिकार हैं, तो उन लोगों को चाहिए वो इस टैबलेट का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनको गुर्दों का मसला है या गुर्दों की कोई बीमारी चल रही है, गुर्दों में किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन लोगों को चाहिए इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लें। इसके साथ साथ वो लोग जिनको G6PD डिफिशेंसी है, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो यूजुअली ये 18 साल के कम लोगों में इसको रिकमेंड नहीं किया जाता या प्रिस्क्राइब करके नहीं दिया जाता। तो कोशिश करें वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके साथ-साथ वो लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के पट्ठों की बीमारी है, मसल्स की बीमारी है, जिसमें मिस्तीनिया ग्रेविस सर फरिश्ता, ये ऐसी बीमारी है जिसमें पट्ठों की कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है। तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें, कंसल्ट करें, बल्कि इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके पट्ठों में कमज़ोरी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। इसके साथ-साथ वो लोग जिनको एपिलेप्सी है, यानी मिर्गी है या दौरे वगैरह फिट्स वगैरह पड़ते हैं, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।